जैसा कि दिशा संदेश मीडिया लगातार जयपुर की प्रतिभाओं से बात कर रहा है, वो प्रतिभाएं जिन्होंने 10वीं और 12वीं क्लास में सफलता हासिल की है। इसी कड़ी में आज हम श्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांगानेर महादेव कॉलोनी में पहुंचे हैं, जो डिग्गी रोड पे है और बहुत पुराना स्कूल है। इसके 12th क्लास के सभी टॉपर्स मेरे साथ हैं। बेटा, आपका नाम? महेश सोनी। महेश, कब से आप इस स्कूल में पढ़ रहे हैं? 9th क्लास से। अच्छा, जो आपने टारगेट सोचा था वो अचीव हुआ? टारगेट तो नहीं, बट और ज्यादा का सोचा था? हाँ सर, फिर कम रह गए थोड़ा सा? कम रहे। तो कम क्यों रहे, कारण क्या रहा? कुछ मेरी मिस्टेक थी, थोड़ा मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, सफलता का श्रेय किसको देना चाहिए? सर मैं कमलेश जी सर। कमलेश जी सर को? हाँ सर। पूरा? हाँ सर। पूरा क्यों? मैं भी तो मैंने स्टेट। बेटा, आपका नाम? वंशिका छिपा। वंशिका, कितना आपने टारगेट अचीव किया? मैंने 91.20 किया है। मेरा मतलब अभी भी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ इससे, क्योंकि मेरा टारगेट ज़्यादा था इससे। और इस स्कूल में कब से पढ़ रहे हो? मैं फर्स्ट क्लास से। फर्स्ट क्लास से। तो स्कूल का कैसा माहौल है यहाँ का? और फर्स्ट क्लास से आजकल एक बच्चों में बड़ा ट्रेंड चल रहा है, 2 साल पढ़ते हैं और फिर स्कूल चेंज करने का सोचते हैं, तो आपने कभी सोचा नहीं? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा। मुझे स्कूल शुरू से ही अच्छा लगता है और मुझे मतलब आप कहाँ रहते हैं बेटा? मैं मुआना मोड़। मुहाना बोर्ड से इतनी दूर से यहाँ आते हैं? हाँ सर। तो स्पेशल ऐसा क्या विशेषता है इस स्कूल की? मतलब मैं कंफर्टेबल यहीं हूँ, तो मुझे यही अच्छा लगता है। हाँ। चलो, नेक्स्ट स्टूडेंट भी मेरे साथ है। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम निशा है। अच्छा, सफलता का श्रेय आप किसको देना चाह रहे हैं? सर, यहाँ कोऑर्डिनेट मैनेजमेंट सर हैं, कमलेश जी सर, उनका जाता है सारा श्रेय। और कुछ मेरे पेरेंट्स के लिए, उन्होंने भी मेरे साथ बहुत बहुत मतलब परिश्रम किया। उन्होंने हर वक्त मेरे को टारगेट के लिए, उनको टारगेट मोड के लिए अचीव करवाने के लिए बहुत। स्कूल आजकल बच्चों में एक क्रेज बड़ा हो रहा है कोचिंग का, तो आपने कभी कोचिंग का यूज लिया या नहीं कोचिंग का सहारा लिया? मैंने 12th क्लास में अभी कोचिंग नहीं की है। ये सभी मैंने अपने टीचर्स की वजह से, अपने परिवार वालों की वजह से किया है। इंसान को सफलता हासिल करने के लिए मैं कहता हूँ कि कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, रोज कितने घंटे देते थे आप? सर, मैंने, सभी कहते हैं कि स्टडी को ज़्यादा टाइम टेबल दो, पर मैंने इतना टाइम नहीं दिया। लास्ट मैंने 4 and 5 आवर्स बहुत थे मेरे लिए, इतना ही कर सकती थी मैं। देखो, एक और टॉपर्स मेरे साथ है। बेटा, क्या नाम है आपका? इशिका शर्मा। इशिता, जो आपने सफलता हासिल की है, उस सफलता का श्रेय किसको देना चाहिए? कमलेश सर को। कमलेश सर को। मैंने देखा सभी बच्चे कमलेश सर की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, तो मैं कमलेश सर से भी एक बार जरूर बात करूंगा कि ऐसा क्या है उनमें। और स्कूल में कब से पढ़ रहे हैं बेटा? 9th क्लास। 9th क्लास से। कैसा माहौल है स्कूल का? अच्छा माहौल है यहाँ पे। कोचिंग का सपोर्ट लिया? नहीं, फेवरेट सब्जेक्ट क्या था आपका? मेरा बायो, बायो। और सबसे हार्ड सब्जेक्ट कौन सा? फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो डर नहीं लगा एग्जाम देते टाइम पे? थोड़ा लगा था, थोड़ा बहुत। मोटेड ड्यू पी ली? डर के आगे जीत है? नहीं। नहीं। आपका नाम बेटा? वेदिका। सीरियस होके पढ़ाई की है क्या या मौज मस्ती करी है? मौज मस्ती में। लग नहीं रहा, जवाब जिस हिसाब से दे रहे हो उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है बड़ा सीरियस होके पढ़ाई करी है। लास्ट टाइम हुई थी एग्जाम के टाइम सीरियस। अच्छा अच्छा, सफलता आपने हासिल की है, तो मैं कहता हूँ कि कितने घंटे पढ़ाई करी? मैं लाइब्रेरी जाती थी 5-6 घंटे, Daily? फिर हाँ, अच्छा, फिर रात को भी करती थी पढ़ाई। सफलता का श्रेय किसको देना चाहिए? कमलेश जी सर। कमलेश जी सर को। क्या बात है, कमलेश जी मेरे को लगता है सभी बच्चों के फेवरेट है, तो जरूर मैं बात करूंगा। रामकिशोर सर का नेचर कैसा है? अच्छा है उनका भी नेचर। हमेशा डांटते रहते हैं? पढ़ाई को लेके डांटते और पढ़ाई को लेकर के डांटते हैं। आप कब से पढ़ रहे हो? मैं 11th से। 11th से। और 11th और 12th, अगली बॉल पे छक्का लगा दिया आपने तो बेटा। स्कूल का भी नाम रोशन कर लिया, परिवार वालों का भी करा। कैसा लग रहा है? फैमिली को कैसा लगा? फैमिली को भी अच्छा लगा, पर थोड़ा कम रह गया। आपका नाम बेटा? हर्षिता राठौर। हर्षिता, स्कूल के बारे में पूछना चाहूंगा कि कैसा स्कूल? स्कूल में सभी टीचर्स का लगभग हेल्पफुल बिहेवियर है, सभी स्टूडेंट्स को इक्वल लेकर चलते हैं सभी टीचर्स, और एग्जाम टाइम पे मोटिवेट भी करते हैं टाइम टू टाइम। एग्जाम कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ी कभी?
नहीं, सेल्फ स्टडी? सेल्फ स्टडी की है। जैसे सर बताते थे कि आपको 6 to 7 आवर्स आपको खुद को सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, तो मैंने उस हिसाब से खुद से की है। आपके भी फेवरेट टीचर कमलेश सर? कमलेश जी सर ही है। क्या बात है, वेरी गुड। कुमकुम शर्मा, अच्छा, सफलता का श्रेय किसको देना? कोऑर्डिनेटर कमलेश जी सर। कमलेश जी को। और मैं ये पूछना चाहूंगा, कितना सीरियस होकर पढ़ाई करी है आपने? थोड़ा बहुत तो सीरियस हुई थी। मौज मस्ती की स्कूल में नहीं करी? करी है कितनी लास्ट करी है? बहुत। बहुत करी। अब याद रहने वाले हैं ये पल हमेशा के लिए। अब सभी बच्चों के, मैं कहता हूँ 12th क्लास तक हम बच्चे रहते हैं, और 12th क्लास के बाद क्या होता है कि अभी तक जैसे हम मौज मस्ती करते थे ना जो भी, तो ऐसा लगता था कि कोई भी बात होती थी तो क्या बच्चे ही तो हैं। लेकिन अब क्या है, आपके जीवन का पड़ाव चेंज होने वाला है। एक नई दुनिया, नई लोग, सब चीजें, स्कूल मौज मस्ती हट के कॉलेज लाइफ शुरू होने वाली है। तो आप कोई भी मस्ती करोगे तो मालूम है अब क्या कहेंगे घर वाले? अब बच्चे थोड़ा रहे, तो बड़े हो गए हो, कॉलेज जा रहे हो, तो बिल्कुल चेंज हो जाएगा एकदम से 1 साल में सब कुछ। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग सभी सफल विद्यार्थी हैं, अपने से जूनियर स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहते हैं सफलता हासिल की जा सके? सबसे पहले तो अपना टारगेट जो है वो सेट करो, और उसके हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए। ज़्यादा जो हार्ड सब्जेक्ट है आप उसका ज़्यादा पढ़ो, जो कम है उसको टाइम दो, पर ऐसा ही नहीं आप पढ़ ही नहीं रहे उसको भी करो साथ साथ रिवीजन। अपने मम्मी पापा का कहना मानो, जो वो बोलेंगे वो अच्छा ही बोलेंगे, और टाइम तो अपने सब्जेक्ट्स को, हार्ड सब्जेक्ट्स को ज़्यादा टाइम दो। सर, जो हार्ड सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो बहुत ही समझ में नहीं आते हैं, उनको अपने टीचर्स के अकॉर्डिंग या फिर किसी गाइडेंस की वजह से आप सॉल्व कर सकते हो और इजी वे में उनको ट्राई कर सकते हो। वही सवाल मेरा, जूनियर को क्या मैसेज है? वीक सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दो, और जो हार्ड है उनको ज़्यादा टाइम दो, और वीक है जो उनको कम टाइम दो, लेकिन साथ में चले। सारे सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चलो, जो हार्ड है उनको पहले ज़्यादा टाइम दो। यही कि सभी सब्जेक्ट्स को इक्वली लेना चाहिए। आप सब फ्रेंड हो गया, सब काफी टाइम से साथ, मतलब सबका जवाब भी इक्वल, सबके फेवरेट टीचर भी एक ही है? बहुत टाइम से साथ में, 3-4 साल से। हार्ड सब्जेक्ट को अच्छे से टाइम देना है, और बाकी रिवीजन भी साथ साथ करके चलना है। अच्छा, एक सवाल मेरा और है कि अब स्कूल लाइफ अपनी बिल्कुल दूर हो गई, स्कूल के वो पल जो हमेशा याद रहने वाले, इस स्कूल में आपने इतना समय बिताया है, ऐसे कौन से पल हैं? मैं सब बच्चों को 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, सोच लो कि ऐसी कौन सी मौज मस्ती है या कुछ है, वो कौन सा पल है जो याद रहने वाला है हमेशा? 15 सेकंड का समय है। लास्ट डे स्कूल का, जब हमने स्क्राइबल डे सेलिब्रेट किया था सबने साथ में। यही स्क्रैबल डे लास्ट में जब सेलिब्रेट हुआ था, बहुत मोमेंट क्रिएट किए थे उस टाइम। स्क्राइबल डे देखिए, मैं बता रहा हूँ कि वाकई में दोस्ती ऐसी होनी चाहिए कि सबके जवाब बिल्कुल एक जैसे हैं, सर भी एक फेवरेट, हर चीज एक जैसी। कितनी पक्की दोस्ती है। सर, कौन से पल है याद रहने वाले? सर जब हम पढ़ाई के लिए ऐसे डे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, जैसे कोई भी संडे हो वगैरह, हमारे कमलेश जी सर ने हमें हमेशा सपोर्ट किया है, और ऐसे डे को हमारे और भी यादगार बनाने के बहुत हेल्प की है उन्होंने। जब हम पढ़ते थे तो कमलेश सर फ्री पीरियड में भी पढ़ने के लिए बोलते थे, और हम पढ़ते नहीं थे, बातें करते रहते थे, तो वो आते थे ना तो हम पढ़ने के लिए बैठ जाते, तो वो दिन हमें बहुत याद रहेंगे। देखो, ये बच्ची वाकई में मैं कहता हूँ कि सबसे अलग है, और कुछ अलग करेगी भी। मैं आज चैलेंज के साथ कहता हूँ कि बहुत आगे जाएगी। इसके जवाब वाकई में सबसे अलग है सबकी फ्रेंड, लेकिन इसकी सोच बहुत अच्छी और बहुत अलग है। इसका जवाब किसी से मैच नहीं हुआ। बहुत बेटा, मैं भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि जीवन में आगे बढ़े, और यही पॉजिटिविटी रखना, जिस तरीके से माँ बाप का, गुरुजनों का नाम रोशन कराए, आगे वही बरकरार रखना, और टैलेंट में कभी मत आने देना किसी चीज में। मेरा तो हर डे ही बढ़िया था। हर पूरे डे दिन बढ़िया। यस। देखो, मैं कह सकता हूँ कि सारी स्कूल की गर्ल्स और एक लड़का टॉपर्स, बहुत कैसा फील हो रहा है? अच्छा ही हो रहा है सर। अच्छा हो रहा है कि सारी गर्ल्स हैं और आप अकेले लड़के टॉप हैं? तो है सर। बहुत मौज मस्ती वाली बात है। और मेरा आखिरी सवाल आप सबसे बेटा एक ही है, अब अपने लाइफ के टारगेट आगे क्या है, क्या बनना चाहते हो? नीट करना है मेरे को, नीट। मैं पैरामेडिकल कोर्स करूँ।
सर मैं बैंक ऑफिसर बनना चाहती हूँ, बैंक मैनेजर। आप भी बैंक ऑफिसर? पैरामेडिकल कोर्स। वेरी गुड, मतलब इस बार थोड़ा अलग है। BSc नर्सिंग। मैं PPT फिजियोथेरेपिस्ट LLB। LLB वकील साहब बनेंगे तो चलो बहुत बढ़िया है। बच्चों से मैंने बात की और ऐसी प्रतिभाओं से मैं लगातार बात कर रहा हूँ। इसी कड़ी में मैं स्कूल के जो कोऑर्डिनेटर हैं कमलेश जी, मैं कमलेश जी से भी एक बार बात करना चाहूँगा। तो मेरे साथ हैं सब बच्चों के फेवरेट कोऑर्डिनेटर सर श्री कमलेश जी। कमलेश जी, क्या बात है, बच्चों के ऊपर जादू कर रहे हैं? कोई जादू नहीं है, मेरे बच्चों की मेहनत है, मेरे बच्चों की ऑनेस्टी है, मेरे बच्चों का डिसिप्लिन है। और मैं चाहता हूँ ये जो मेरे बच्चे आज रिजल्ट लेकर आए हैं, इनको और ही मोटिवेशनल मेरे लिए और बच्चों के लिए मोटिवेशनल बनेंगे आज ये। और जो हमारे जूनियर हैं इन बच्चों के, तो इनसे सीखेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट आगे देने वाले हैं। मेरे बच्चों सबने। आप कब से पढ़ा रहे हैं सर यहाँ? मैं 2005 से पढ़ा रहा हूँ सर। 5 से? क्या बात है। देखो 21 साल हो गए कमलेश जी को यहाँ पढ़ाते हो, तो वाकई में फेवरेट होना बनता है। सर देखो, फेवरेट तो क्या बनना होता है, ये बच्चों का प्यार है मेरे लिए। और बच्चों को देखो प्यार देना ही सबसे बड़ी बात होती है। और मैं चाहता हूँ कि बच्चे मेरे आशीर्वाद से नहीं, हमारे डायरेक्टर सर के आशीर्वाद से, हमारे प्रिंसिपल सर के आशीर्वाद से बहुत आगे बढ़े। हम कोई बच्चा ऐसा नहीं रहे लाइफ में कि इनकी करियर नहीं बने। सब बच्चे हमारा करियर बना के निकले। कोई किस फील्ड में जाए, कोई किस में जाए, किस फील्ड में जाए। जब ये आगे जाएंगे, जब ये कुछ बन जाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और इतनी खुशी होगी मैं अंदाजा नहीं लगा सकता। तो मैं सब बच्चों को फिर से गुड लक कहना चाहूँगा कि आप हमेशा अच्छा करते रहना और मेरा नाम और विद्यालय का नाम ऐसे रोशन करते रहना। मैं इसी के साथ कहूंगा कि 21 साल से अगर कमलेश जी यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल सर जो रामकिशोर शर्मा जी और योगेश जी हैं, उनका बिहेवियर बताता है कि 21 साल से उन्होंने अपने स्टाफ को किस तरीके से जोड़ा रखा है। ऐसी ही हर प्रतिभाओं से आपको रूबरू कराएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। दिशा संदेश मीडिया के लिए चंद्रभान सक्सेना के साथ मैं विकास डाबरा। मैं रामकिशोर शर्मा, डायरेक्टर श्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांगानेर। ये स्कूल 1998 से स्थापित है और यहाँ पे लगभग 1700 से 1800 के लगभग छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। और यहाँ के प्रिंसिपल श्रीमान लोकेश जी शर्मा साहब हैं और कोऑर्डिनेटर कमलेश जी कुमावत हैं। और सभी विद्यालय के जो छात्र हैं उनको श्री विद्या मंदिर टीम ने, अध्यापकों ने उत्कृष्ट परिणाम दिया। इसके लिए मैं इनको हार्दिक बधाई देता हूँ, पेरेंट्स को हार्दिक बधाई देता हूँ और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और मेरे ऊपर ये विश्वास बनाए रखें। आगे भी मैं इस संस्था से और संस्था के स्टाफ से यही आशा करता हूँ कि आगे भी उत्कृष्ट परिणाम देंगे। धन्यवाद। जय भारत।